से कहती हूँ कि ये इस तरह की मोहब्बत शोहर के दिल में पैदा होगी और सास के कि ता जिंदगी ये आपसे मोहब्बत करेंगे। ता ज़िंदगी जो है ना ये आपसे मोहब्बत करेंगे और कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत होगी। हाँ, कोई अपने शोहर को मोहब्बत में पागल करना चाहती है या फिर अपनी सास को अपने काबू में रखना चाहती है, उसको भी यानी कि सास जो है आपकी आपसे मोहब्बत करे, आपसे प्यार करे, आपकी हर बात माने, आपको इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, आपका ख़्याल रखे, अपनी बेटियों की तरह ख़्याल रखे। आपके जो शोहर हैं वो भी इसी तरह यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, आपके बगैर ना रह सकें। आपको यानी कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए, आपकी तमाम नेक दुआएँ कबूल फ़रमाए। तो अल्लाह ताला आपको उम्रा हज की सआदत नसीब फ़रमाए। अगर किसी की औलाद नहीं, अल्लाह ताला नेक औलाद अता फ़रमाए। किसी को रिज़्क़ की परेशानी तो अल्लाह ताला वो रिज़्क़ की परेशानी दूर फ़रमा दे, गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है आपको मैंने बहुत सारे वज़ाइफ़ जो बताए हैं, उम्मीद है कि वो आप कर भी रहे होंगे और उनसे आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। मेरे जो हैं 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि हमने ये वज़ीफ़ा किया, ये किया तो हमें यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और वो मुझे दुआएँ देते हैं। तो नाज़रीन, आप सबका मैं जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और वज़ाइफ़ को जो है ना वो कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह मैं आज एक और जो बहुत ही मुजरब और तेज़ तरीन अमल करने वाला, असर करने वाला जो वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, वो ये वज़ीफ़ा है कि अगर आप हाँ, कोई अपने शोहर को मोहब्बत में पागल करना चाहती है या फिर अपनी सास को अपने काबू में रखना चाहती है, उसको भी यानी कि सास जो है आपकी आपसे मोहब्बत करे, आपसे प्यार करे, आपकी हर बात माने, आपको इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, आपका ख़्याल रखे, अपनी बेटियों की तरह ख़्याल रखे। आपके जो शोहर हैं वो भी इसी तरह यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, आपके बगैर ना रह सकें। आपको यानी कि अगर आपके शोहर आपको पसंद नहीं करते किसी वजह से, आदतों की वजह से या वैसे, तो फिर भी आप ये वज़ीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपके जो शोहर हैं वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएँगे। सास भी अगर पसंद नहीं करती तो इंशाल्लाह बहू से भी आपसे मोहब्बत हो जाएगी और वो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगी। इंशाल्लाह मैं आज आपको इतना ताकतवर अमल ये बताना है सास और जो है शोहर को अपनी मोहब्बत में पागल करने के लिए। क्योंकि जो शोहर मोहब्बत करेगा, आपकी सास भी आपसे मोहब्बत करेगी, क्योंकि यही 2 लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। जब वो आपको समझ नहीं रहे होते, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, इसलिए फिर वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी तंगियाँ जो दूर हो जाएँगी, इंशाल्लाह शोहर भी मोहब्बत करेगा बहुत ज़्यादा और सास भी आपसे मोहब्बत करेगी, अपनी बेटियों की तरह आपके साथ सलूक करेगी। तो नाज़रीन, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, सारी बातें गौर से सुननी है, एक-एक बात पे अमल करना है, फिर आपने वज़ीफ़ा करना है। अगर आप सिर्फ़ वीडियो को स्किप करके वो वज़ीफ़ा देख के कर लेंगे, तो मैं आपको सीधी बात कहती हूँ कि असर नहीं होगा। आपने जो मैंने आपको बातें इसमें बतानी है, साथ-साथ कैसे अमल करना है, उन सबको फ़ॉलो करना है आपने। अगर ये आप फ़ॉलो करते हैं सारी चीज़ें, वीडियो को फुल वॉच करके इनके वज़ीफ़ा जो है ना अमल करते हैं, इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी है कि आपका वज़ीफ़ा जो है ना तीर की तरह जाके लगेगा, दोनों को, आपके शौहर को भी और आपकी सास को भी। तो आपने सिर्फ़ नेक नियति से करना है, अपने अमाल भी ठीक करने हैं, अपना सलूक, अपना रवैया जो अपने शौहर के साथ, अपनी सास के साथ, वो भी आपने अच्छा करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हर बात माननी है। जैसे वो कहते हैं, वो नेक अमल जो भी कहते हैं, जायज़ काम दोनों आपको कहते हैं, आपका जो है फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने शौहर की ताबेदारी करें। तो शौहर की जब आप ताबेदारी करेंगे तो ज़ाहिर है शौहर आपको कहेंगे कि उनकी माँ की इज़्ज़त करो, जो वो आपको काम कहती हैं वो करो। तो अगर शरीयत के ख़िलाफ़ वो काम नहीं, आपको कोई कहती हैं सारे काम जायज़ कहती, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने शौहर को फ़ॉलो करते हुए अपनी सास को भी फ़ॉलो करें, उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है? तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है इंशाल्लाह। अगर ये आप सब कर रही हैं तो इसके बावजूद आपके शौहर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी सास जो आपका जीना हराम करती है, तो लगाई बिजाई करती है, तो फिर इंशाल्लाह जो ये आप वज़ीफ़ा करें, मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि आपकी सास और जो है शौहर, वो चंद दिनों में तीर की तरह सीधे हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे अपने जो गुनाहों की, अपने कामों की जो माफ़ी मांगेंगे और आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो नाज़रीन, करना आपने ये है कि आपने 11-11 दफ़ा जो है ना क्या करना है, दुरूद इब्राहीम पढ़ना है या फिर आप कोई सा भी दुरूद जो है, दुरूद शरीफ जो है 11 मरतबा पढ़ सकती हैं। लेकिन आपने क्या होना है, बावज़ू होना है, ठीक है? तो ये आपने क्या कब काम करना है, आप सुबह के वक़्त भी ये अमल कर सकती हैं या फिर शाम को भी कर सकती हैं, दोपहर को भी कर सकती हैं।
इन तीनों टाइम में से आप किसी टाइम भी ये अमल कर सकते हैं। तो आपने जब खाना पेश करना है ना, उससे ये पहले आपने अमल करना है, ठीक है। तो आपको मैं एक और आखिर में इस जो वजीफ़े का मगज़ है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो ये बाकी बता देती हूँ, वो आपको आखिर में बताऊंगी कि किस तरह, यानी कि वो भी इसके लिए ज़रूरी है। तो अभी वजीफ़ा सुन लें आप। तो 11 दफ़ा आपने खाना जब भी पेश करना ना, उससे पहले आपने ये अमल कर लेना है। 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ना, कोई भी पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये नीचे जो है ना, हाँ, सूरत बकरा की आयत नंबर 165 है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये आपने डिसाइड करना है, यानी कि इसकी तिलावत करनी है। और ये आपने कितनी दफ़ा करनी है? आपने ये इसको 12 दफ़ा करना है, ठीक है। आप कितनी दफ़ा करेंगे? 12 दफ़ा करेंगे। 12 दफ़ा करेंगे और इस अमल को आपने 3 दफ़ा करना है, यानी कि 12 दफ़ा करना है और 3 दफ़ा करना है। तो नाज़रीन, ये है आयत जो आ रही है, पढ़नी है आपने। युहिब्बुनहुम काहु बिल्ला, युहिब्बुनहुम काहु बिल्ला। आपने इसको यानी 12 दफ़ा पढ़ना है, फिर आखिर में आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने खाने के ऊपर दम कर देना है। तो अगर कोई मीठी चीज़ भी उसमें है आपके दस्तरखान में, तो उस पर दम कर दें। अगर मीठी चीज़ नहीं भी है तो फिर भी आप खाने पे दम कर दें। अगर आपके पास मीठी चूँकि चीज़ कोई नहीं है तो आप इसको चीनी या गुड़ पे भी दम कर सकते हैं, ठीक है। चीनी या चाय, चीनी या गुड़ वगैरह जो चाय में तो यूज़ होता है, तो वो यानी कि सारे पी लेंगे। तो उसमें मतलूबा आपके जो पर्सन है, यानी कि आपका शौहर और वो सास, वो भी पिएंगे। और इससे उनको ये भी नहीं होगा कि मेरे लिए कोई, हमारे लिए स्पेशल कुछ किया जा रहा है ना। कुछ लोग शक करते हैं कि पता नहीं हम पर जादू हो रहा है, टूना हो रहा है। देखिए ना, जब आप अमलियात करते हैं, कुरानी अमलियात करते हैं, ये दुआएं पढ़ते हैं, तो आप किस लिए कर रहे हैं? अपने खुशगवार बनाने के लिए, आपको अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अमल करते हैं। तो अगर इस तरह के अमल आप करते हैं तो वो उससे आपको, किसी को अगर कहता है ना कि ये जादू टोने करता है, तो वो गलत कहता है। देखिए ना, आप अपने घर को बचाने के लिए जो अमाल करते हैं, जो वजीफे करते हैं, जो सूरतें पढ़ते हैं, जो आयतें पढ़ते हैं, तो आप उसको कहें कि ये जादू करता है, ये बहुत गलत बात है। देखिए ना, सूरतों का, इन वज़ाइफ का पढ़ने का क्या मकसद है कि इंसानों के अंदर से शैतान को भगाया जाए। जब जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है, जहाँ दुआएं पढ़ी जाती हैं, वहाँ शयातीन नहीं आते। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने घर को संवारने के लिए, अपने हालात को जो है ना सही करने के लिए, झगड़े दूर करने के लिए, अल्लाह की रहमतों के नज़ूल के लिए ये जो वज़ाइफ किए जाती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर भी इसलिए कहा कि अगर वो जीना आपका हराम करें कि ये कोई हमें दम करती, जादू करती, तो आप आराम से गुड़ या चीनी पे दम कर दें, अपने खाने पे दम करें और सबको खिलाएं। और जो है ना, अपने अल्लाह के हजूर तब जो है ना आजिज़ी में आकर दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, मेरे घर को जो है ना खुशगवार बना दे, मेरी सास को ताबेदार कर दे, मेरे शोहर को ताबेदार कर दे। आपने ये जब 12 दिन अमल करेंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो शोहर है ना, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। आपकी सास भी जो तीर की तरह सीधी होगी और वो भी आपका मोहब्बत का दम भरते हुए नहीं थकेगी। आप याद करेंगे कि हमें कोई वजीफा बताया गया है, ठीक है। ये आपने 12 दिन अमल कर लेना है। नाजरीन, आपको जब इसका फ़ायदा हुआ है तो फिर आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है। फिर आप खुला वज़ू है या नहीं है, आप जो चलते फिरते सिर्फ इतना पढ़ते रहें जब तक आपको। और ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये इस तरह की मोहब्बत शोहर के दिल में पैदा होगी और सास के, कि ता ज़िंदगी ये आपसे मोहब्बत करेंगे। ता ज़िंदगी जो है ना, ये आपसे मोहब्बत करेंगे और कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत होगी। और क्योंकि ये गलत तरीके से नहीं है, ये अल्लाह ताला के बताए हुए कलाम से है, तो ये हमेशा ता क़यामत तक और ना ख़त्म होने वाली ये मोहब्बत होगी। तो आपने फिर भी चलते फिरते युहिब्बुनहुम काहु बिल्ला पढ़ते रहें। और जो तसव्वुर में शोहर बाहर काम पे हैं, जॉब पे हैं, तो उनको दम करती रहें, अपनी सास को भी इसी तरह आप दम करती रहें। और अपने अमाल जो है ना, उस पर भी आपने तवज्जो देनी, वो भी ठीक करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये पढ़ के तो आप दूसरों के साथ यानी कि अच्छा सलूक ना करें, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। ये वज़ाइफ उन्हीं के लिए हैं जो परेशान हाल हैं, नरम दिल लोग हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अपने अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए मदद मांगते हैं। ये वज़ाइफ उन्हीं के लिए हैं। तो जिन्होंने करना है ना कि हम दूसरों को नीचा दिखाना है और ये वज़ाइफ करने, तो तब ये वज़ाइफ काम नहीं करेंगे, बल्कि उनका उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए सिर्फ ये उन्हीं लोगों को इजाज़त है जो ये मेरी बातों पे ये अमल करेंगे।
ठीक है। तो इंशाल्लाह आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना आपकी हर दुआ कबूल करेगा, आपके सारे काम सीध देंगे, शोहर हमेशा ताबियादारी करेगा, काबू में रहेगा, सास भी आपके काबू में रहेगी। सास जो ना कोई भी आपसे मशवरा लिए बगैर नहीं कोई काम करेगी, ना ही शोहर। और आपका देखिए घर जो है खुशियों का गहवारा बन जाएगा। तो नाज़रीन ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है, मैंने खुद भी इस पे किया हुआ, और मैंने अपनी जो जानने वाले हैं उनको भी ये वजीफ़ा बताया। बिलीव करें वो अनबिलीवेबल जो है ना इसकी स्टोरीज बताते हैं कि किस तरह यानी कि बिगड़ी हुई सास को सही किया है, किस तरह उन्होंने अपने बिगड़े हुए शोहर को सही किया है, और आज वो मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आप भी करें, इंशाल्लाह आपको पर भी अल्लाह ताला जो है ना इसकी बरक़ात और रहमतें जो है ना वो नाज़िल करेगा। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सदका जारिया समझ कर। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।